राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम बीएफएस और डीएफएस तो डिस्कस कर चुके कंसेप्ट। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ग्राफ में, ग्रिड में, जो कह लो, तो उसमें अब हमें इतना इफिशिएंट बनना है कि हम कहीं पर भी उसको बेझिझक लगा सकें। तो बीएफएस एज ए कंसेप्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन में पहले भी लगाया है, तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले भी डीएफएस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। और हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। एंड हियर वी आर ऑन द क्वेश्चन पेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक ग्रिड दिया हुआ है ऑफ साइज n इंटू एन, राइट। और आप इन जनरल आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना, वो आपको ग्रिड फॉर्म में ही दिए रहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने क्योंकि बात की है ना, ग्राफ को एज अ मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो उस तरीके से समझ लेना इसको, ग्रिड को। तो इधर आपको क्या क्वेश्चन है कि आपको एक सोर्स सेल दिया हुआ है, एक डेस्टिनेशन सेल दिया हुआ है, और उस सोर्स से आपको जाना है उस डेस्टिनेशन पे। काम इतना आसान तो होगा नहीं। बीच में होंगे कुछ वॉल सेल जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 0 से, और कुछ होंगे ब्लैंक सेल। वॉल से आप क्रॉस नहीं कर सकते, ब्लैंक सेल से आप क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो आपको बताना है क्या आप ब्लैंक सेल से होते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, क्या कोई ऐसा वैलिड पाथ है या नहीं, राइट। अगर ऐसा पाथ है देन यू हैव टू रिटर्न ट्रू, एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, राइट प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं सोर्स यहाँ पर है, राइट प्रशांत। बिल्कुल ये सोर्स है, ये है हमारा डेस्टिनेशन। और आप देख राइट। सकते हैं कि सोर्स के जहां से अगर हमें जाना है डेस्टिनेशन तक, वॉल तो है वहां पे। ये पाथ हो सकता था, 0 0 पर वॉल है। ये पाथ हो सकता था, यहाँ पर 0 देन अगेन वॉल है। अगेन वॉल है। यहाँ पर पाथ है भी तो अगेन ये चारों तरफ से अगेन ब्लॉक्ड वॉल है, है। तो बिल्कुल पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आ रहा है। तो दैट्स इट, यहाँ पर हम पहुंच नहीं सकते। एक बार इस एग्जांपल में अगर आ जाए, तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर जाने के दो पाथ्स है हमारे पास, एक यहाँ से हम जा सकते हैं और एक जा सकते हैं हम यहाँ से यहाँ, राइट प्रशांत। तो राइट। ये जो हमने ओरली जो चीज किया है उसको हमें करना है बाय सम एल्गोरिथम्स। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पे उसके बारे में प्रशांत एक बार जरा हाईलाइट कर सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल शुभ हम लोग यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच लगा सकते हैं। राइट। बेसिकली पहले तो हम लोग को एक कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा कि कहाँ पे सोर्स का है और कहाँ पे डेस्टिनेशन का है, जो भी हम लोग को मिल गया। उसके बाद फिर हम लोग उसमें डीएफएस लगा के चेक करेंगे कि वेदर हम लोग उस कोऑर्डिनेट पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं फ्रॉम द सोर्स। और डीएफएस हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बैक ट्रैकिंग में भी बात कर चुके हैं कैसे करना है। और बहुत ही सिंपल अप्रोच है। बेसिकली हम लोग एक एक्सिस में कॉन्स्टेंटली मूव करते जाएंगे और चेक करेंगे कि हम लोग एंड केस पे कब तक पहुंच जा रहे हैं। बेसिकली हमारा एज केस कब तक आ रहा है। फिर एक बार अप में जाएंगे, फिर डाउन, फिर लेफ्ट एंड देन राइट, इसी हिसाब से जैसे शुभ ने कोड में भी सामने दिख रहा है सेम वैसा सिंपल ट्रैवर्सल होगा। सो या दैट्स इट। राइट। और ये हाँ, हम लोग बिल्कुल को वहाँ पे अपना एज केसेस, बाउंड्री केसेस हम लोग को कंसिडर करते चलना होगा, नहीं तो हम लोग हो सकता है कहीं सेगमेंटेशन फॉल्ट ऐसा हिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल जितना प्रशांत ने बात किया ना, क्योंकि हमने बैक ट्रैकिंग वाले जो प्लेलिस्ट था उसमें बहुत अच्छे से बात किया था कि ये सारे ट्रैवर्सल को कैसे करना है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने मतलब प्रशांत ने बोला, बिल्कुल उसी तरीके से काम करते जाएंगे। और इसके बारे में मतलब मैं आपको बोलूँ कि बहुत ज्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं है। रिकर्सिवली सोचिए, और एक आप कंडीशन सोचिए, बेस कंडीशन रिकर्शन में जैसे हम करते थे। और उसके बाद फिर बिल्कुल प्रोपगेशन स्टेप के बारे में सोचिए। टर्मिनेशन और प्रोपगेशन अगर आपने सोच लिया, इनिशिएशन आपको पता है, तो आप मतलब बस रिकर्शन आपका काम करके देगा। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचने ही नहीं लग जाना कि कब किधर कैसे क्या होगा, राइट। तो बिल्कुल इट मे क्रिएट सम एरर, मतलब आप सोच नहीं पाओ। तो जैसा कि हम डीएफएस के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब भी डीएफएस वाला क्वेश्चन होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट हमें एक विजिटेड एरे या विजिटेड कुछ भी मैट्रिक्स, ग्राफ, कुछ भी आपको इस तरीके का मैप, इस तरीके का इस्तेमाल करना है कि आप रिप्रेजेंट कर सके कि आप एक सेल को एक बार विजिट कर चुके, तो आप दूसरी बार उसको विजिट ना करें, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक विजिटेड मैट्रिक्स बना लिया है एन क्रॉस एन का, जिसको सबको इनिशिएट कर दिया फॉल्स से, राइट। ये हो गया राइट। कहीं पर भी डीएफएस या बीएफएस का पहला स्टेप।
कि आपको एक विजिटेड एरे बनाना है, एरे क्यू मैप जो भी, मतलब वो तो क्वेश्चन आप बिल्कुल देख के बिल्कुल समझोगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सोर्स और डेस्टिनेशंस हम लोग को पता होना चाहिए। राइट। तो आपको इनिशियली क्वेश्चन में दे के नहीं बताया ये, आपको एक बार ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को। बिल्कुल बिल्कुल तो आप ट्रैवर्स करो, अगर ग्रिड का वैल्यू 1 है तो उसको सोर्स करके इंडिकेट कर लो, अगर ग्रिड का वैल्यू 2 है देन इट इज आवर डेस्टिनेशन। उस दोनों को आप एक्सक्लूसिवली अलग से आप एक्सट्रैक्ट करके रख लो उन दोनों वैल्यू को, और उसके बाद बिल्कुल कर दो डीएफएस कॉल। ये हो गया हमारा डीएफएस कॉल। ये जो स्टेप लिख रहा हूं ना मैं 1 और 2, ये मतलब आप गार्ड बांध के रख लो, हर बार हम इसी तरीके से स्टेप अपने लेके जाएंगे, और ओवर टाइम तो आपको इतना आसान हो जाएगा ना कि आपको मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन खुद से करोगे, राइट। और ये हो गया डीएफएस। और डीएफएस जैसा कि हमने बात किया था कि नाम के लिए डीएफएस है, पर मोस्टली ये बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन का कंसेप्ट है। तो जैसे कि अब हम रिकर्शन में सोचते थे, हम बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे। पहले हम सोचेंगे हमारा एज केस क्या क्या हो सकता है। एज केस यानी बिल्कुल। एज केस नहीं, मतलब कोड कॉर्नर केसेस टर्मिनेट, क्या क्या हम लोग। कॉर्नर केसेस बिल्कुल टर्मिनेट कब कब हो सकता है, एक कब कब टर्मिनेट हो सकता है हमारा कोड। देखो हमने क्या क्या पास किया है, यहाँ पर विजिटेड वाला मैट्रिक्स पास किया है, ये ग्रिड पास किया है, और बिल्कुल। ये ए बी पास किया है, राइट। अब तो ए बी बेसिकली से हम लोग को मैट्रिक्स के बाउंड्री में रहना है। सो जो एक्स एक्सिस है वो 0 से कम नहीं होना चाहिए। राइट, वाई एक्सिस का जो लोअर वैल्यू है वो 0 से कम नहीं होना चाहिए। देन अगेन जो एक्स एक्सिस का अपर वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम जो भी मैट्रिक्स का वैल्यू है उससे दैट इज एन, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही वाई एक्सिस का वैल्यू हमारा एन एम से या जो भी उसका नाम है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमें पता है कि वैल्यू जो y में है वो होगा 0 से लेके n एन माइनस तक वन, या एम तक जो भी n गिवन माइनस वन तक। और राइट। यहाँ पर भी होगा x का वैल्यू भी होगा 0 से लेके n माइनस वन तक, दोनों बिल्कुल इंक्लूसिव है। बिल्कुल और अगर बिल्कुल इससे पार कर जा रहा है तो हमें सीधा सीधा रिजेक्ट कर देना है। और एक क्या कंडीशन होगा, क्योंकि ये डीएफएस कॉल है तो और भी कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। एक कि ये एक तो हम लोग ऑलरेडी, विजिटेड चेक करेंगे। यस, विजिटेड मतलब कि हमने उस पाथ को पहले से चेक कर लिया है कि क्या वहां से पॉसिबल पाथ है या नहीं। अगर वहां बिल्कुल से पॉसिबल पाथ है, मतलब हमने पहले चेक कर लिया है उस पोजीशन से, तो हमें उसको अब दोबारा उस सेल से जाके चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उस सेल को हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ से पॉसिबल पाथ है या नहीं। अगर होता तो अभी तक हम राइट। टर्मिनेट कर गए होते, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारा जो वॉल्स हैं उसको चेक करना है कि कहीं हम लोग वॉल को हिट तो नहीं कर रहे हैं। राइट। सो इन दैट केस आल्सो वी आर गोइंग टू रिटर्न। और वॉल आपको 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप बिल्कुल वॉल में चल गए हो किसी तरीके से, जैसे कि आप यहीं से अगर आप इनिशिएट करो इस सोर्स से, आप अगर अपर वाले कोऑर्डिनेट को पास करोगे तो आप वॉल को हिट कर रहे हो, आप जा नहीं सकते। आप लेफ्ट में चल जाओगे, आप हिट कर जाओगे वॉल को, आप जा नहीं सकते। तो ये सारे केस आपको देखना पड़ेगा कि आप या तो पहले से विजिटेड सेल में नहीं गए हो, और दूसरा एक वॉल पे नहीं चले गए हो। अगर ये सारे केस हो वैलिड हो रहा है, आप सेल के अंदर हो, मतलब मैट्रिक्स के अंदर हो, तो फिर आप अब अपना जो वो होता है नॉर्मल प्रोपगेशन अपना, उसके बारे में आप सोच सकते हो। एंड सो वन थिंग मोर कि हम लोग वॉल का जो केस ले रहे हैं, अगर हम लोग उसको कंसिडर करें तो जो हम लोग विजिटेड अलग से मैट्रिक्स बना के चल रहे हैं वो हम लोग को लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यस। बट दैट इज अप टू यू। आप उसको सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग कोड में। तो अगर नहीं समझ में आ रहा क्या बोला मैंने अभी यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट में पेन कर सकते ये हो। हमने जब बैक ट्रैकिंग का प्लेलिस्ट किया था तो वहां पर हमने अच्छे से बात किया था कैसे हम उसी मैट्रिक्स में अलग से कुछ वैल्यू कर बिल्कुल। दें कि हमें विजिटेड का स्पेस का जरूरत ना पड़े। पर अगेन मैं क्योंकि बोलूंगा कि अभी, इंटरव्यू के टाइम आपसे इंटरव्यूअर बोल सकता है कि आप विजिटेड बिना यूज करे भी कर सकते हो। सो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। राइट। और उसके बाद हमारे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है ए बी, और उसके बाद से हमारे पास जाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो लेफ्ट राइट, सॉरी, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स है, उस कोऑर्डिनेट्स को अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे जा सकते हैं अपने चारों डायरेक्शन में जिधर जिधर जाना है, राइट। बिल्कुल तो उसके जाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हमें राइट में जाना है अपने,
तो हम करेंगे सो एक्स एक्सेस में +1 कर देंगे, y एज इट अगर इज। लेफ्ट में जाना है तो -1 कर देंगे, यस, और अगर अप जाना है तो y एक्सिस में +1, और अगर डाउन जाना है तो y एक्सिस में -1। नहीं, डाउन जाना है तो +1 y में। सॉरी, यप यप, डाउन जाना y में +1। यस, एंड यस, अगर आप उसके बाद से फिर वैलिड सेल पे जा रहे हो तो आप ट्रू कर दोगे, अगर आप अनवैलिड सेल पे जा रहे हो तो आप बिल्कुल मतलब बैक कर जाओगे वहीं से, यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसको 5 स्टेप्स में अगर मैं बांटूं तो ये हो गया अपने 5 स्टेप्स। ये हो गया, अपन ने विजिटेड एरे को इनिशियलाइज किया, उसके बाद फिर डीएफएस कॉल किया, उसके बाद हमने सोचा बेस कंडीशन, उसके बाद हमने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस सेल को प्रोसेस कर लो उसको आप ट्रू मार्क कर दो, कि आप अगले बार फिर से वहां पर चल जाओ तो फिर से आप इनफाइनाइट लूप में नहीं फंस जाओ कि आप बार बार उस सेल को प्रोसेस किए जा रहे हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर आप इस सेल से स्टार्ट होके मान लेते हैं इस सेल पे चले गए तो ये तो वैलिड सेल है। अब इस सेल से आप फिर राइट, से वापस इधर भी जा सकते हो ना, कहीं पर भी अगर मान लो आप इस सेल पे चले गए हो, इधर इस सेल से गए हो आप इस सेल पे, राइट, तो फिर से आप इस सेल से फिर वापस इस सेल पे भी आ सकते हो, फिर इस सेल से वापस इस सेल पे भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा बिल्कुल सकते हो, तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। तो इसीलिए ये मार्क करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कंडीशन है, तो इसको इसलिए मैंने अलग से स्टेप एक लिखा है। और उसके बाद फिर जो भी आपको ट्रेवर्सल का टेक्निक दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है कि आप अप डाउन लेफ्ट राइट जा सकते हो, 8 डायरेक्शन में जा सकते हो, 2 डायरेक्शन में जा सकते हो, उस कंडीशन में आपको ट्रेवर्सल का टेक्निक लिखना है। और अगेन एंड में आपको क्या करना है, रिटर्न कर सकते हो विजिटेड ऑफ टारगेट एक्स एंड टारगेट वाई, अगर ट्रू है देन वी कैन बिल्कुल रिटर्न ट्रू, एल्स वी कैन रिटर्न फॉल्स, राइट। बिल्कुल। सो आई होप समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगेन सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं, राइट प्रशांत। बिल्कुल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।